अध्याय 196 अनुचित रूप से वफादार महिला। कबीले अन्य सक्रिय विधर्मियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपवित्र सूर्य संप्रदाय का उपयोग कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वे भविष्य में कभी भी अपने कबीले के उत्तराधिकारियों को देखने की हिम्मत न करें। यह एक प्रभावी कदम था, लेकिन ओलिवर जानता था कि अपवित्र सन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से पाया जा सके। वह शायद अभी भी कुलों की चुभती नजरों से दूर छिपा हुआ था, एक खतरनाक विधर्मी जो छाया में छिपा हुआ था, अपना समय बिता रहा था। खैर, इस तथ्य को देखते हुए कि वह जानता था कि विनाशकारी जानवर का अंडा किसी ओझा के हाथ में था, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह खुद को भूत भगाने देता। ओलिवर ने अपना सिर घुमाया और ओझाओं के समूह की ओर देखा जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया था। छोटे समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। उन सभी ने उचित वर्दी पहन रखी थी और जिस तरह से वह आगे बढ़ रहा था, उससे एक लंबा आदमी समूह का नेता लग रहा था। उनके बारे में अधिकार की भावना थी, उनकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं, जो उन्हें आदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित करती थीं। उनकी हरकतें अच्छी तरह से परिभाषित और समन्वित थीं, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर भी। जैसे ही ओलिवर उन्हें घूर रहा था, समूह की 2 महिलाओं में से एक ने मुड़कर उसकी दिशा में देखा। यही वह क्षण था जब अचानक उनकी नजरें मिलीं। ओलिवर ने चुपचाप अपनी निगाहें हटा ली क्योंकि महिला उसे पहले ही देख चुकी थी। उसने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी, हालांकि उसके भीतर जिज्ञासा की एक झलक जगी। आखिरकार, ये दूसरे पक्ष को असभ्य लग सकता है। हालांकि, भले ही उसने अपनी नजरें हटा ली थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। यह एक बेचैन करने वाली अनुभूति थी, मानो वही देखने के लिए पीछे की परतें चीर रही हो कि नीचे क्या है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह समूह से दूर इधर-उधर चला गया, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं। उसके अधिक ध्यान के बोझ तले हर कदम भारी महसूस हो रहा था। अब और सहन न कर पाने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा और एक बार फिर उसकी आंखों से आंखें मिलीं। उसकी आंखों में सवाल उठता दिख रहा था कि वह उसे इतनी आग्रहपूर्वक क्यों घूर रही थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसका चेहरा भावहीन रहा, उसकी निगाहें स्थिर रहीं, मानो वह किसी पहेली को समझने की कोशिश कर रही हो। ओलिवर ने अपना सिर हिलाया और फिलहाल वहां से चले जाने और चारों ओर उस व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया जिससे उसे मिशन प्राप्त करना था। जैसे ही वह परिसर से बाहर निकला, निगाहें भी उसकी पीठ से गायब हो गईं। जैसे ही उसे लगा कि वह अंततः उसे छुड़ाने में कामयाब हो गया है, तभी एक लंबी छाया ने उसे रोक लिया। ऊपर देखा तो यह वही औरत थी जो पहले उसे घूर रही थी और अब उसका रास्ता रोक रही थी। यह क्या है? उसने शांत स्वर में पूछा। उन्होंने सतह के नीचे उभरी जलन को छुपाते हुए अपने स्वर को संयमित रखा। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो महिला हुड के नीचे उसे घूरती रहती। लंबे भूरे बाल और जीवन से भरी हरी आंखों के साथ उसकी विशेषताएं आकर्षक थीं। अचानक महिला उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और दृढ़ स्वर में बोली, यंग मास्टर। उसने उसकी ओर देखा, आप अपने अनुरक्षण के बिना यहाँ अकेले क्यों हैं? उसके लहजे से पता चलता था कि वह मुख्य परिवार के प्रति सम्मान का स्तर रखती है, विशेष रूप से ओलिवर के प्रति नहीं बल्कि उसकी स्थिति के प्रति। ये वर्षों के अनुशासन और परंपरा से बना एक प्रकार का सम्मान था। बहरहाल, उसने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह कई उत्तराधिकारियों में से कौन है। किसी उत्तराधिकारी का बिना किसी अनुरक्षण के घूमना न केवल असुरक्षित था, बल्कि आमतौर पर खुद के प्रति भी काफी अपमानजनक था। ये कबीले का केंद्रीय या आवासीय क्षेत्र नहीं था, और बिना किसी अनुरक्षण के घूमना हल्के में नहीं लिया जाता था। एस्कॉर्ट्स ने न केवल अपनी ताकत के साथ उत्तराधिकारी की क्षमता को दिखाया, एस्कॉर्ट जितना मजबूत होगा, कबीले के लिए उत्तराधिकारी उतना ही अधिक मूल्यवान होगा, बल्कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को आदेश देने के लिए वारिस की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। वैसे भी, अभी, उसके पास निपटने के लिए अन्य चीजें थीं। मैं यहाँ गुप्त रूप से आया हूँ,
किसी को इसके बारे में पता नहीं है, उसने उससे सरलता से कहा। मामले की अंतिम स्थिति बताने की कोशिश करते हुए उनके शब्दों को काट दिया गया। यह युवा मास्टर, अगर बड़ों को इसके बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो जाएंगे। महिला के चेहरे पर जटिल भाव थे, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ रहने का एक कारण भी है। एक बार मामला सुलझ गया तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ओलिवर ने महिला की ओर देखा। केवल एक बार उसे देखकर उसकी पहचान का पता लगाने में सक्षम होने के लिए वह नहीं जानता था कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन चूंकि वह अंधेरे के लिबादे के पार देख सकती थी, इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह काफी शक्तिशाली थी। उसने उसे याद रखने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। ऐसी तीव्र धारणा वाला कोई व्यक्ति परिस्थितियों के आधार पर मूल्यवान या खतरनाक होगा। युवा गुरु, मुझे निर्भीक होने के लिए क्षमा करें, लेकिन विधर्मी संप्रदाय द्वारा युवा मास्टर ओलिवर पर हाल ही में किए गए हमले के बाद जब उन विधर्मियों की शेष ताकतों से प्रतिशोध का खतरा बढ़ जाए तो आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। स्त्री छिपी हुई घृणा के स्वर में बोली। जैसे ही उसने विधर्मियों का जिक्र किया, उसके होंठ थोड़े मुड़ गए, उसका तिरस्कार मुश्किल से छिप सका। मैं और मेरी टीम सक्रिय रूप से इन कीटों को भगा रहे हैं, हालांकि वे काफी दृढ़ और छिपने में अच्छे हैं। कबीले के भीतर भी लापरवाह न होना सबसे अच्छा है। उसके शब्दों से पता चलता है कि वह भी, जो उससे अधिक ताकतवर थी, आसानी से उन विधर्मियों को कम नहीं आंकेगी और उसे किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके शब्दों को ध्यान में रखूंगा, उसने कहा, क्योंकि वह उसकी आवाज में तनाव से ही बता सकता था कि वह कबीले के प्रति बहुत वफादार थी। उसके स्वर में एक कठोरता थी जो उसके समर्पण को बयां कर रही थी, एक ऐसा गुण जिसका वह सम्मान किए बिना नहीं रह सका, भले ही थोड़ा सा ही सही। मैं काम पूरा होते ही चला जाऊंगा, उसने उससे कहा। युवा मास्टर, अगर मैं कुछ पूछूं? उसने उसे टोकते हुए देखा और लबादे के माध्यम से उसकी आंखों से मिलने की कोशिश कर रही थी। कहानी खत्म, अलविदा।